इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं, सो बहुत कुछ हो रहा है। सो हम अभी तक कहाँ हैं, ये हम कहाँ पर हैं, ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंच साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। सुनील भाई, आप तो हर बजट से पहले आप ये सवाल सुनते होंगे कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अमूमन आपका जवाब यही होता है कि नहीं हो रही। आज कोई अच्छी खबर सुना दें। आज भी खबर अच्छी नहीं है, ऐसा ही है कि मेरा नहीं ख्याल कुछ हो रहा है। और आजकल जितना इर्द गिर्द शोर मचा हुआ है, वो मुझे एक लतीफा याद आ गया कि एक बच्चे से उसकी वालदा पूछते हैं कि बेटा आपका रिजल्ट क्या आया है। वो कहता है जी मेरा दोस्त फेल हो गया। फिर वो कहते हैं दूसरे दोस्त का क्या बना, वो आपका रिजल्ट क्या है, वो कहता है दूसरा भी फेल हो गया। वो इस तरह जब 10-5 मिनट पूछे तो एंड पे वो जो है ना बुरी खबर देता है कि हाँ जी मैं भी फेल हो गया। तो पॉइंट ये है कि जब भी बजट आता है आप हमें ऐसी चीजों में घुमाया जाता है। आप हर साल देख लें गाड़ी सस्ती होगी और कभी नहीं होती। असल में जो न्यूज बीच में हिडन है वो ये है कि आपके और मेरे ऊपर जो है ना पर लीटर ऑफ पेट्रोल पे जो लेवी है वो 100 रुपए फिक्स कर दी गई है। कार्बन टैक्स लग रहा है, वो मेन खबर है। वो कोई देख नहीं रहा कि आपकी और मेरी जिंदगी मुश्किल होने वाली है। सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है कि जी IMF ने ये कह दिया है कि इम्पोर्टेड गाड़ी खोल दो, इम्पोर्टेड गाड़ी पे रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दो। तो रेगुलेटरी ड्यूटी छोटे इंजन वाली गाड़ियों पर तो वैसे ही नहीं है। वो पुरतेज गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां लैंड क्रूजर प्राडो सड़कों में फिरती हैं उस पे है। और अगर उस पे RD कम हो भी जाएगी तो मुझे, आपको या आवाम को जो टीवी देख रही है कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी गुड न्यूज इन बजट इन दैट सेंस। बस वो हर कोई पहले से पहले खबर ब्रेक करने के चक्कर में होता है कि जी इम्पोर्टेड गाड़ी सस्ती हो गई और लोकल गाड़ी भी 20 लाख सस्ती हो जाएगी। तो लोकल गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पुरानी गाड़ियों पर 40% ज्यादा टैक्स आयद होने से कीमत पर भी क्या असर पड़ेगा, ये वाली खबरें भी आ रही हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, वो दो चीजों को कंफ्यूज करें। पहली चीज तो ये है कि लोकल गाड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपोर्टेड गाड़ी पे IMF ने ये कहा है कि आपने प्रोटेक्शन लगाई हुई है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया हुआ है, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई हुई है। तो फ्री ट्रेड ये कहती है कि आप ड्यूटी कम करें। तो इन्होंने कहा जी हम करेंगे कम, हम लेकिन 5 ईयर प्लान है, हम 5 साल में उसको स्टेप वाइज, जिसको रीच कहते हैं, कम करेंगे। अभी ये नहीं पता कि हर साल कितने % RD कम होनी है। एंड अगेन आई रिपीट, वो RD कम होने से मुझे, आपको, आम आवाम की गाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस गाड़ी के ऊपर RD लगी हुई जो पहली बड़ी पुरतेज गाड़ी है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि एडिशनल ड्यूटी, वो उन्होंने ये कहा कि जी अभी जो गाड़ी इंपोर्ट करने की फैसिलिटी है वो सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों के, मैं और आप एक रेगुलर पाकिस्तानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते यूज्ड, सिर्फ न्यू कर सकते हैं। तो न्यू गाड़ी के लिए उन्होंने कहा जी आप कमर्शियल इंपोर्ट खोल दें। जब आप कमर्शियल इंपोर्ट खोलेंगे तो हर बंदा जापान से यूज गाड़ी मंगा सकता है, कोई भी, आप भी, मैं भी, जो भी। उससे ये होगा कि लोकल इंडस्ट्री को कंपटीशन मिलेगा। तो लोकल इंडस्ट्री वाले जो हैं उनको, जब आपने 2016-21 में ऑटो पॉलिसी दिया, आपने उनको बताया था कि जी हम इंपोर्टेड गाड़ियां जिनकी क्वालिटी का कुछ नहीं पता, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब आप एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जाने लगे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है जी आप खोल दें, बट उन पे ऊपर एडिशनल 40% ड्यूटी लगा दें। तो वो भी कोई गुड न्यूज नहीं है। अगर वो खुल भी जाएंगी तो उस पर भी ड्यूटी ज्यादा है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई न्यूज जो आ रही है कि जी प्राइसेस कम होंगी, ऐसा कुछ होगा। अच्छा सुनील भाई, एक टाइम था पाकिस्तान में, हमने ये दौर भी देखा है कि जब लोग गाड़ियों को एज एन एसेट खरीदते थे, एसेट के तौर पर गाड़ी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। एसेट के तौर पर गाड़ियों को खरीदते थे। उसके बाद फिर हालात ऐसे बदले कि अपने इस्तेमाल के लिए भी अगर गाड़ी ले ली जाए तो वो भी बड़ी बात थी। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि दरमियान से, और उसके बाद रिसेंटली भी 10-15 लाख कुछ कंपनीज ने गाड़ियों के प्राइसेस रिवर्स भी किए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए बड़ी अच्छी चीज है। कंपटीशन जो है ना, दैट ड्राइव्स मार्केट टू इट्स बेस्ट आउटकम। अब ऑटो पॉलिसी जो 2016 में आई, उससे पहले आप हर रोज यही करते थे जो अभी कर रहे हैं कि जी हम 4 साल की इंपोर्ट खोल दें, 5 साल की खोल दें, कमर्शियल खोल दें, RD कम कर दें, ड्यूटी कम कर दें, जस्ट टू थ्रेटन द लोकल मैन्युफैक्चरर। और वो कहीं नहीं पहुंचे। 16 के बाद आपने कहा कि जी हम कंप्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी लाए हैं, ये रूल ऑफ गेम होंगे, इस पे आप गाड़ियां जो है बनाएंगे। 5 साल में अगर आप गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लोकलाइज नहीं करेंगे, आपको गाड़ी महंगी पड़ेगी। और उसके सिलसिले में आपने देखा कि 13 कंपनियां पाकिस्तान में आई, तो हेल्थी कंपटीशन हुआ। कस्टमर को जहां पे सीट बेल्ट नहीं मिलती थी, जहां पे आपको एयर बैग नहीं मिलते थे, वहां पे आपको हर गाड़ी में पैनोरामिक रूफ, एयर बैग नाउ जस्ट स्टैंडर्ड है। और कंपटीशन का ये हाल है कि आपने ऐसा बोला 18.5 लाख रुपए एक महीने के अंदर एक गाड़ी की प्राइस कम हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन। इट्स अ गुड हेल्दी कंपटीशन, जिसको आप अंग्रेजी में ब्लड बाथ भी कहते हैं। डिफरेंट कंपनी आपस में लड़ रही हैं और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम हो रही हैं, विच इज वेरी गुड फॉर कंज्यूमर। ऐसे मौके पे अगर आप फिर इंपोर्टेड गाड़ी खोलेंगे और इनको फिर कहेंगे, मौका दे देंगे, कहेंगे जी आपने हमें जो है खेलने नहीं दिया मार्केट में और सही नहीं करने दिया, आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम। एंड गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर उसको लोगों के लिए गाड़ी सस्ती करनी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नई गाड़ी पाकिस्तान में बनती है उसमें अराउंड 50% जो है वो टैक्स है। तो गवर्नमेंट टैक्स का पोर्शन कम करके आपके और मेरे लिए, आवाम के लिए गाड़ी सस्ती कर सकती है, अगर असल में वेल हो तो।
तो सुनील ये बताएं ना, अभी भी अगर छोटी गाड़ी की हम बात करें तो वो भी 30 लाख या उससे ऊपर में ही मिल रही है, तो ये तो अभी भी अफोर्डेबल नहीं है एक आम आदमी के लिए। तो ये जिस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जो हेल्दी कंपटीशन है जिसकी वजह से प्राइस नीचे भी आए, ये मजीद भी नीचे होंगे या बस इससे आगे ही फिर मामला जाएगा? अगर हुकूमती पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखें, अगर कंपैरिजन करें तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। जो लोकल 660 सीसी गाड़ी है, आप उसकी प्राइस को कंपेयर कर लें 3 साल पुरानी इंपोर्टेड 660 सीसी गाड़ी, सेम ब्रांड सेम मॉडल। हम सुजुकी ऑल्टो की बात कर लेते हैं, तो सुजुकी ऑल्टो लोकल अगर आपको 30 लाख रुपए की मिल रही है 0 मीटर, इंपोर्टेड 3 साल पुरानी, जिसकी एक्सीडेंट होने की गारंटी नहीं है, जिसकी माइलेज की गारंटी नहीं है, वो आपको कम से कम 35 लाख की मिलती है। तो देखें, लोकलाइजेशन के समरात तो आ रहे हैं ना, 5 लाख सस्ती, विच इज 30 लाख की गाड़ी पे तकरीबन 1/6 तो कॉस्ट सस्ती मिल रही है आपको। और भी बेहतर होगी अगर आप उस इंडस्ट्री को चलने देंगे। लेकिन अगर आप उनको इस तरह के बहाने देंगे कि जी हमने पोर्ट खोल दी थी, फिर वो कहेंगे जी हम तो कुछ कर नहीं सके, तो फिर जिस तरह हम 1992 से लेके 2016 तक ये सीसॉ खेलते रहे, ये सारी उम्र खेलते रहेंगे। तो आई थिंक अगेन कंपटीशन जो है वो चीजों को बेस्ट पे लेके आएगा, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट इंपोर्ट होने में आरडी वाली गाड़ी, आरडी कम होने से भी 660 सीसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उस पर ऑलरेडी आरडी कोई नहीं है। तो अवाम के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है बजट में, सिवाय इसके कि आप और मैं तैयार हो जाएं हर लीटर ऑफ पेट्रोल के ऊपर एक्स्ट्रा फ्यूल लेवी देने के लिए, कार्बन टैक्स देने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील मान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला।